Hello my dear students, this is Vinod Solanki from SL Education Points. So today we were discussing about the chapter 7.3 exercise, right? 7 chapter combination and permutation. So dear student, हम थर्ड क्वेश्चन पे हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था. अब हमें थर्ड क्वेश्चन में इसका सेकंड मेथड भी रह गया था, राइट? और उसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन यानी जो नॉट रिपीटेशन वाला जो पार्ट था वो भी रह गया था. एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट इज रिपीटेड. अब हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिपीटेड है तो इवन नंबर के कितने वेज हो सकते हैं, कितने नंबर बन सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा 108 वेज थे हमारे इवन नंबर बनने के. लेकिन अगर हम क्वेश्चन में ये थोड़ा सा बोल देते हैं कि रिपीटेड नहीं है, नॉट रिपीटेड, तो इस केस में क्या करेंगे, आइए पढ़ते हैं आगे. यस, तो डियर स्टूडेंट, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ नॉट रिपीटेड तो क्या होगा कि इवन नंबर बनाने हैं हमें और रिपीट नहीं करनी है डिजिट. तो लास्ट 3 डिजिट की हमें इवन नंबर बनाना था, तो लास्ट में हमारे जो डिजिट यूज़ करनी थी यानी लास्ट वाले कॉलम में फिल करने के लिए हमारे पास इवन नंबर के लिए 3 वेज थे. ये तो फिक्स ही है कि इसमें या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा. अच्छा, सपोज दैट मान लीजिए कि इसमें हमने 2 भर दिया तो टोटल 6 डिजिट थी, तो 2 इसमें फिल कर दिया तो दोबारा तो वो 2 आ नहीं सकता क्योंकि नॉट रिपीटेड है. तो इसके लिए फिल करने के लिए कितना होगा, 5 होगा. और हमने जब अगर मान लो इसमें 3 भर दिया तो फिर हमारे पास 4 डिजिट रह जाएंगी इसको फिल करने के लिए. तो 4 वेज, इसके लिए हमारे पास कितने वेज हैं, 4 वेज. इसके लिए कितने वेज है हमारे पास, 5 वेज. और इसके लिए कितने वेज होंगे हमारे पास, 3 वेज. अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको मैंने पढ़ा रखा है. तो रूल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 5 से 20 3 जा 60 वेज. इट मीन 60 नंबर बन सकते हैं. आइए हम इसका सेकंड मेथड करते हैं, परमुटेशन मेथड. तो परमुटेशन मेथड के लिए हम NPR वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो डियर स्टूडेंट एक बात बताइए, अब इसको फिल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमारा अकेला, इसको हमने पार्ट मान लिया और इसको हमने अकेला अलग पार्ट मान लिया. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर बनाना है, ऐसा नहीं है कि एक नंबर बताने टोटल कितने बनने चाहिए. तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या है कि इस वाले पार्ट को फिल करना है इवन नंबर के लिए. तो इवन नंबर के लिए टोटल कितने हमारे पास नंबर हैं, 3. टोटल कितने नंबर है, 3. अच्छा, और आर की जो एन की वैल्यू जो मैंने बताई थी वो एन की वैल्यू क्या होती है, जो टोटल नंबर होते हैं. यानी इस बॉक्स को फिल करने के लिए टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, एन हमारे पास कितना है, 3 है. ओके, और आर की वैल्यू कैसे पता करते हैं कि हमें कितने बॉक्स फिल करने हैं. तो यहाँ पर कितने बॉक्स फिल करने हैं, अभी 1 बॉक्स फिल करना है. तो इसका मतलब क्या होगा, 3p1 मल्टीप्लाई. ठीक है, अब उसके बाद आगे इसके लिए हमारे पास एन कितने बचे होंगे, 5 बचे होंगे क्योंकि इसमें तो हमने एक फिल कर दिया. अब इसके लिए कितने बचे हैं, इसके लिए हमारे पास जो बचे हैं 5 बचे हैं नंबर. तो 5 में से कितने बॉक्स फिल करने हैं, 2 बॉक्स फिल करने हैं. तो इसलिए 5 2 हो गया. तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 1 है. तो हम n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 - 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 2 फैक्टोरियल, राइट. 3 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे 3 × 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 में से 1 गया 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे और 5 - 2 यानी 3 फैक्टोरियल. तो अब इसको 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ हम 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते थे, जैसा आपको अच्छा लगे. अब इसके बाद 3 बच गया, 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 5 4 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो गया. तो 3 5 से 15 4 से 60 वेज. तो यहाँ से भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 60 वेज ही आएगा. तो ये था हमारा आंसर. अच्छा डियर स्टूडेंट, एक और बात, अगर किसी बच्चे को ये पता करने में दिक्कत हो रही हो कि n क्या है और r क्या है, मैं आपको आगे आगे सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों ही मेथड से करवाऊंगा. नेक्स्ट, अब दूसरी बात क्या है कि आपको इसमें पता नहीं लग पाएगा कि किसमें हमें इस तरह से करना है. ठीक है, तो आपको लिए एक बहुत ही अच्छा बेस्ट तरीका बताता हूँ जिसमें हमें कंडीशंस दी हूँ, उसमें हमें इस तरह से सेपरेट करके करना होता है. आगे पता लगाते हैं हम कि कंडीशंस कैसे कैसे दी हो सकती हैं. देखिए, सेकंड क्वेश्चन का मैंने आपको कहा था कि परमुटेशन वाले फॉर्मूले से. अब सेकंड क्वेश्चन वाले में परमुटेशन वाले फॉर्मूले से कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. एक बार सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम. सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन. हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, नो डिजिट रिपीटेड. अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है लेकिन डिजिट रिपीट नहीं करनी है. इसमें हमारे पास जो डिजिट थी वो क्या थी, 0 से स्टार्ट हो रखी थी. सो 0 to 9 हमारे पास जो डिजिट होती हैं, क्योंकि इसमें डिजिट तो बता नहीं रखी कि कौन सी डिजिट यूज़ करनी है, तो हम क्या मानकर चलेंगे, इसमें 0 to 9 ही मानकर चलेंगे. तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन वाला फॉर्मूला किस तरह से लगेगा, ध्यान से समझना. तो ये हमारे परमुटेशन का फॉर्मूला. तो हम कौन सी डिजिट यूज़ कर रहे थे मैं आपको बता देता हूँ. डिजिट हम यूज़ कर रहे थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. अच्छा, अब ध्यान से समझना कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना था.
4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मैंने 4 बॉक्स बना लिए। अगर 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए यहाँ पर मैं 0 तो फिल कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने 0 यहाँ पर फिल कर दिया 0 1 3 5 तो ये मेरे पास 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो मुझे 0 को छोड़कर 1 से लेकर 9 तक कुछ भी फिल कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे इस बॉक्स को अलग रखना पड़ेगा, बाकी इन तीनों को अलग रखना पड़ेगा। तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए, ओनली इसी बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? 0 को हटा दो, कितने हैं? 9 9 अब आर कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था कि जितने बॉक्स फिल करने हो, बॉक्स मुझे ओनली इसी को ही फिल करना है। अभी तो कंडीशन मेरी यही है कि इसी को फिल करना है, 0 से फिल नहीं कर सकते, तो मुझे 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, 9p1, क्योंकि एक ही बॉक्स को फिल करना तो आर की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितने बॉक्स फिल करने? 3, तो इसका मतलब क्या होगा? p3, आर की वैल्यू कितने की? 3। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितने बच चुके हैं? यहाँ पर अगर मान लो मैं 0 भी फिल नहीं करता, यहाँ पर मान लो 1 फिल कर देता हूँ, तो कितने डिजिट बचेंगी? 1, ये तो हटा दिया, तो बाकी कितनी बची? 9 बची। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर भी कितनी है? 9 है। और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3, क्योंकि 3 बॉक्स मुझे फिल करने हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे कितने बॉक्स फिल करने हैं? एक ही बॉक्स फिल करना है, लेकिन इसके लिए मेरे पास कितनी डिजिट होंगी? 0 को छोड़कर 9 डिजिट इसके लिए भी होंगी। तो 9p1, तो अब मैंने यहाँ पर देखो करके दिखा रखा है 9p1 मल्टीप्लाई 9p3, तो इसको 9 फैक्टोरियल हो गया। आपको ओपन करना तो आता ही होगा, कौन से वाले फॉर्मूले से? NPR के फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में n माइनस का r फैक्टोरियल। तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 में से 1 गया 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल। अब मुझे क्या करना है? 9 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, 9 8 7 6, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है, तो 6 तक ही मैं ओपन करके छोड़ दूंगा, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन का पार्ट कम हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल मैंने कैंसिल आउट किया, और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल मैंने कैंसिल आउट किया, तो क्या बचा? 9, यहाँ पर बचा 9 8 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 3 6 वेज, यानी 4 5 3 6 नंबर मेरे पास आ जाएंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो पार्ट। आगे भी करते हैं हम क्वेश्चंस को, दोनों ही मेथड से करेंगे हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। यहाँ पर भी हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट। अब इसमें यूजिंग करनी है कौन कौन सी डिजिट? 1 2 3 4 5। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड नहीं करनी है डिजिट, डिफरेंट डिजिट लेनी है। हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, और इसमें से इवन नंबर भी कितने बन सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या बनाया? यहाँ पर इवन नंबर ही बनाया है। तो देखते हैं इवन नंबर बनाने के लिए क्या करना है हमें इसमें। तो 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो आई थिंक हमें यूज़ कौन कौन सी डिजिट करनी है? 1 2 3 4 5। तो डियर स्टूडेंट एक बात बताइए कि 1 2 3 4 5 जो डिजिट दी हैं, इसमें आपको इवन नंबर कितने नज़र आ रहे हैं? एक तो 2 इवन नंबर है और एक 4। इट मीन्स अगर मुझे लास्ट वाले बॉक्स को फिल करना हो तो मैं इसमें या तो 2 फिल करूँगा या मैं 4 फिल करूँगा, यानी मेरे पास 2 डिजिट है इसके फिल करने के लिए, यानी मेरे पास इस बॉक्स को फिल करने के लिए 2 ही डिजिट है, या तो 4 या 2। तो 2 नंबर मैंने, यानी इसका मतलब क्या होगा? 2 वेज। नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2। अब यहाँ पर 2 और 4 के अलावा कुछ भी आ जाए, मान डिजिट रिपीट नहीं करनी है, मान लीजिए यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, तो अब मेरे पास कितनी डिजिट बाकी रह जाएंगी? 4 हट गया, 5 3 2 1, मतलब 4 डिजिट मेरे पास अभी भी बची हुई हैं। तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए 4 वेज हैं, इस बॉक्स को फिल करने के लिए 3 वेज हैं, इस बॉक्स को फिल करने के लिए 2 ही वेज बचे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन कंडीशन सिर्फ यहाँ पर ही दी हुई है, 2 ही फिल करना पड़ेगा, यानी 2 वेज हैं इसके लिए, या तो 2 फिल करेंगे या पर 4 फिल करेंगे। तो इसके लिए 4 वेज, इसके लिए 3 वेज और इसके लिए 2 वेज, और आपस में वो क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 2 जा 48 वेज, 48 नंबर बनेंगे इवन नंबर। इन डिजिट को यूज़ करने पर 48 नंबर बनेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं कि अब इससे कितनी डिजिट, हाउ मैनी, इसमें लिखा हुआ है ना कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, कि 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं कि डिजिट को रिपीट ना करें। ये तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो इवन नंबर 48 बन सकते हैं। अब देखते हैं टोटल कितने नंबर बन सकते हैं। सो टोटल परमुटेशन मीन्स टोटल अरेंजमेंट मीन्स टोटल नंबर, तीनों का मतलब एक ही है, टोटल नंबर, टोटल परमुटेशन, टोटल वेज, राइट। अब देखिए सबसे पहले हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? सबसे पहले वाले, अब इसमें कंडीशन कुछ भी नहीं लगी कि इवन नंबर ऑड नंबर, कुछ भी नहीं लगी। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले वाले बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो पहले वाले बॉक्स को फिल करने के लिए 5 वेज हैं। इसमें मान लीजिए 4 भर दिया, तो बाकी में मैं डिफरेंट ही भरूंगा, तो मतलब 4 नंबर मैंने इसमें फिल कर दिया, तो कितने नंबर बचेंगे? 1 2 3 4। तो 4 वेज इसके लिए बचे, इसके लिए 3 वेज बचे, इसके लिए 2 वेज बचे मेरे पास,
अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, 120 नंबर बन सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को हम परमुटेशन नंबर से करते हैं। परमुटेशन नंबर से किस तरह से कर सकते हैं आगे देखिए। यस माय डियर स्टूडेंट, परमुटेशन वाले नंबर से किस तरह से करेंगे, परमुटेशन फार्मूले से। तो परमुटेशन फार्मूला क्या होता है, NPR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सो डियर स्टूडेंट टोटल नंबर फाइंड करने थे पहले तो, यानी इसका मतलब क्या है कि हमें बॉक्स कितने फिल करने थे, 4। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी होगी, 4। टोटल नंबर कितने दिए होते, 1 2 3 4 5 नंबर दिए होते। तो NPR का फॉर्मूले के हिसाब से n की वैल्यू 5 होगी, r की वैल्यू 4 होगी। तो 5p4 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल यहाँ पर हो गया और 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल। अब इसको हम ओपन करेंगे, 5 4 3 2 1 और नीचे क्या है 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 5 4 से 20, 3 से 60, 2 से 120। ये यहाँ से भी सेम नंबर आ गया, यानी यहाँ से भी सेम आंसर ही आएगा। तो आइए हम करते हैं आगे इवन नंबर। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा था ना 48 आंसर आया था इवन नंबर। तो NPR वाले फॉर्मूले से देखते हैं कि इवन नंबर कितने आएंगे। तो इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या था, अच्छा मैंने आपको बोला था कि टोटल नंबर कितने हमारे पास, यानी टोटल नंबर। अब इसमें कंडीशन लगाई थी कि इवन नंबर लास्ट वाले जो डिजिट को यानी लास्ट वाले बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके थे, 2 तरीके थे। लेकिन लास्ट वाला कितने बॉक्स फिल करने थे, एक ही बॉक्स फिल करना था, मल्टीप्लाई। उसके बाद आगे कितने बॉक्स फिल करने थे हमारे पास, 3 बॉक्स फिल करने थे, मतलब r की वैल्यू 3। टोटल कितने नंबर बचे हुए थे, 4 नंबर बचे हुए थे। तो 2p1 4p1 4p3, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 फैक्टोरियल और 2 में से 1 गया 1 का कोई मीनिंग नहीं होता। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 और यहाँ पर भी नीचे 1 बचेगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही रिमूव कर दिया। तो 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 is to 1, 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना होगा 24, 24 2 जा 48 नंबर। तो 48 नंबर हमारे इवन नंबर आ चुके हैं, यहाँ से भी हमारा आंसर वही आएगा सेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। आई होप कि गाइज आपको समझ में आ रहा हो। अगर इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन की कमेटी है। इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, कि कितने तरीकों से हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चूज कर सकते हैं। एज्यूमिंग मानकर चलना है कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, कि एक पर्सन को एक ही पोजीशन मिलेगी। मींस जो चेयरमैन के लिए चूज़ किया जाएगा उसको चेयरमैन की पोजीशन मिलेगी, वो वाइस चेयरमैन की पोजीशन नहीं ले सकता। और जो वाइस चेयरमैन को चूज़ किया जाएगा उसको चेयरमैन की पोजीशन नहीं मिलेगी, उसको वाइस चेयरमैन की पोजीशन ही मिलेगी। जो जिसके लिए सेलेक्ट हो रहा है तो उसको एक ही पोजीशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो दोनों पोजीशन एक साथ होल्ड कर सकता है, राइट। 1 टाइम में 1 पोजीशन। इसका मतलब भी हम मान के चल सकते हैं कि जो डिजिट है हमारी वो रिपीट नहीं है, ठीक है। तो हम रिपीटेशन नॉट अलाउड ये मानकर चलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कमेटी कितने हमारे पास, 8 नंबर, राइट। यानी n की वैल्यू कितनी होगी 8। अच्छा नंबर ऑफ पोजीशन टू बी फिल्ड कितनी है 2। इसका मतलब हमें बॉक्स कितने फिल करने हैं, कितनी पोजीशन फिल करनी है 2। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी होगी 2। अब नंबर ऑफ वेज मानने हैं, यानी नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ टोटल वेज कितने होंगे, लिखा हुआ ना हाउ मेनी वेज, तो नंबर ऑफ वेज बताना है। तो NPR के लिए n की वैल्यू 8 थी और r की वैल्यू 2 थी। r की वैल्यू कितनी थी 2 थी। अब इसको हम परमुटेशन वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। और इस वाले क्वेश्चन को मैं बॉक्स वाले फॉर्मूले से भी बताऊंगा। यहाँ हम NPR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल कितना था हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल। इसको हम ओपन करेंगे 8 7 6 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल दिया हुआ तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 7 जा 56, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 56। तो डियर स्टूडेंट मैंने अभी आपको कहा था इसको मैं बॉक्स वाले फॉर्मूले से भी बताऊंगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 2 बॉक्स फिल करने हैं, क्यों, क्योंकि हमें 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, एक चेयरमैन का और एक वाइस चेयरमैन का। और हमारे पास टोटल कमेटी में कितना दिया हुआ है 8 हमारे पास कमेटी में मेंबर दिए हुए हैं। तो आप खुद सोचिए कि 8 पर्सन है और हमारे पास 2 पर्सन का सिलेक्शन करना है, यानी 2 पर्सन यानी 2 एक तरह से पोजीशन हमें फिल करनी है। तो इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास 8 पर्सन में से कितनी चॉइसेस हैं, 8 पर्सन में से कोई एक ही होगा, राइट। अब 8 पर्सन में से कोई एक बंदा मान लीजिए आ चुका है, यानी 8 वेज है मेरे पास इसको फिल करने के। 8 कम से कम ऑप्शन है मेरे पास, 8 लोगों में से 8 पर्सन में से मुझे एक पर्सन को चूज़ करना है, यानी 8 तरीके हैं, कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कोई एक सेलेक्ट हो जाता है तो मेरे पास कितने पर्सन बचे 7। तो नेक्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने बचे हैं 7 वेज बचे हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई लगाएंगे इसके लिए, क्यों, क्योंकि हमारी कंटिन्यू
जो चल रही है वो अभी तक फिनिश नहीं हुई है। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर कोई वन चीज़ अगर हमारी कंटिन्यू चल रही है तो उसके बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। अगर वो रिमूव हो जाती है एक के बाद तो उसके बीच में हम प्लस लगाते हैं। तो हमारा अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है बॉक्स को फिल करने का, इसीलिए मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। तो 8 7 जा 8 × 7, इसका मतलब क्या हो गया 56 वेज। तो ये हमारे पास 56 परमुटेशन आ चुका है। तो इस तरह से हम बॉक्स वाले को भी करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके टीचर ज़रूर पूछेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझना। NPR का फॉर्मूला ही हम इसको ओपन करना सीखेंगे। फाइंड n वैल्यू, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n-1 और P3 NP4 बीच में किसका साइन है, रेशो का। इक्वल में क्या है 1:9, 1:9। तो इस पूरे को हमने क्या माना, n माना, और नीचे हमारे पास जो 3 दिया हुआ है वो r की वैल्यू है। यहाँ पर भी हमारे पास n की वैल्यू n है और r की वैल्यू कितनी है, 4 है। बीच में रेशो का मतलब क्या है, डिवाइड करेंगे एक दूसरे को आपस में। 1:9 का मतलब क्या कह सकते हैं, इसको 1/9 भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर n फैक्टोरियल यानी NPR का फॉर्मूला ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल। तो ये हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला है। अब देखो किस तरह से ओपन करेंगे। तो n फैक्टोरियल हमारे पास कितना दिया हुआ है, n-1। इसको हम मानकर चलेंगे n-1, पूरे को n मानकर चलेंगे क्योंकि हमें n की जगह n-1 ही दिया हुआ है। अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला, n - r। तो n की जगह कितना है, n-1, और r की जगह कितना है 3। तो मैंने वही लिखा है n-1, बीच में माइनस का साइन लिख दिया, और n पूरा मेरे पास n-1 ही था और बीच में माइनस फॉर्मूले के हिसाब अकॉर्डिंग, और r की वैल्यू 3। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। रेशो फिर हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है, n फैक्टोरियल अपॉन में n - r यानी n - 4 फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया होगा। इक्वल में 1:9 दिया हुआ है, मैंने भी बीच में रेशो लगा दिया है। अब इसके बाद मैं इसको चेंज कर दूंगा डिवाइड में। तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन में माइनस माइनस प्लस n - 4 फैक्टोरियल, और पूरे के पूरे डिवाइड में क्या है, n फैक्टोरियल और यहाँ पर n - 4 फैक्टोरियल। इक्वल में मेरा क्या चल रहा है, 1:9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/9। आई होप का आपको इतना समझ में आ गया हो। तो n - 4 फैक्टोरियल, n - 4 फैक्टोरियल ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, n - 1 फैक्टोरियल बचा, ठीक है, और अपॉन में कितना बचा मेरा यहाँ पर n फैक्टोरियल। तो मैंने यहाँ पर मैंने कैंसिल आउट करके दिखा दिया है, लेकिन आप नीचे भी यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं करके दिखाया था, नीचे कर दिया था, लेकिन आप यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली आपका क्या बचेगा, n - 1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। इक्वल में क्या बचेगा, 1/9। ठीक है, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो अच्छे से ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या था, n - 1 फैक्टोरियल अपॉन में n - 1 - 3। ठीक है, रेशो n फैक्टोरियल अपॉन में n - 4 फैक्टोरियल। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको मैंने सेम एज इट इज़ रहने दिया। इसकी जगह मैंने n - 4 फैक्टोरियल डिवाइड में n फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है n यहाँ अपॉन में क्या है n - 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इसको इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, जो कि मैंने लास्ट में भी नीचे भी करके दिखाया है। तो क्या बचा, n - 1 फैक्टोरियल और अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बचा, n - 1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, और इक्वल में कितना बचा, 1/9। अब डियर स्टूडेंट, इसको ओपन किस तरह से करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब ध्यान से समझिए, n - 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी दिया हुआ है n। अब इन दोनों में से आपको माइनस में नज़र आ रही है ना डिजिट, वो हमारी कम होती है, और यहाँ पर अगर प्लस में हो तो वो हमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में -1 छोटा है 0 से और 0 हमारा बड़ा है, और -1 और +1 में हमारे पास जो है -1 छोटा है और 1 बड़ा है। इसी तरह से n - 1 हमारा क्या होगा, छोटा होगा, और n फैक्टोरियल हमारा बड़ा होगा। तो इसको हम ओपन करेंगे जब तक कि हमारे पास ये चीज़ ना आ जाए। तो n - 1 को सेम एज इट इज़ रहने देना है। n फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल यानी n का n रहने दिया, फिर ब्रैकेट, इसमें से हमने क्या माइनस करा 1, तो n - 1 फैक्टोरियल। अब देखो सेम मैच कर गया, तो मैंने इसको इससे रिमूव कर दिया, और इक्वल में क्या चल रहा है, 1/9। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 1 बचा, और नीचे कितना बचा, n, इक्वल में 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th ऑनवर्ड्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।